है ही नहीं। तो बाहर की एकांत तो सभी लोग जानते हैं, सभी समझते हैं कि घर में कोई है ही नहीं, हम अकेले हैं, या कहीं जंगल में चले गए, कहीं गए जहाँ बाहर से कोई नहीं है, बड़ा शांत वातावरण है, बड़ा एकांत स्थान है। लोग तपस्या करने के लिए, ऋषि मुनि पहले एकांत स्थान की तलाश करते थे जहाँ पे कोई एक भी ना हो, उनके अतिरिक्त कोई एक भी ना हो, और ताकि उनका ध्यान भंग ना हो और वो बैठ के तपस्या करें, ध्यान लगाएं। तो बाहर का एकांत जहाँ को हमारे अलावा दूसरा एक भी कोई नहीं है, उसको एकांत हम समझते हैं। लेकिन ज्ञान में आने के बाद थोड़ा और गहराई में जाते हैं। एकांत का मतलब है एक का भी अंत हो जाए, जहाँ वो एकांत है। तो जो एक मैं स्वयं बचा हुआ हूँ, मेरा भी अंत हो जाए, मैं भी ना बचूं, वो सच्ची एकांत होती है। दृष्टांत कई बार चला है इस बात के ऊपर कि पिता ने अपने बेटे से कहा, छोटा था लड़का, उससे कहा जाओ कमरे में देख के आओ कोई है तो नहीं। वो गया कमरे में अंदर, तो अंदर देखा कोई भी नहीं है, तो अंदर ही है अभी कमरे में। कहता नहीं पिताजी यहाँ कोई नहीं है, कमरे में तो कोई भी नहीं है। तो उसके पिता ने क्या किया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे बाहर से दरवाज़ा बंद किया तो कहता अरे अरे मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मेरे को तो निकालो, मुझे क्यों बंद कर दिया। तो पिता हंसता है, क्या तुम तो ही कह रहे थे कि कोई भी नहीं है। बोला कोई तो नहीं है लेकिन मैं तो हूँ। तो उसको खोला, देखो जहाँ मैं भी ना रहे। तो इसका सिद्धांत ये है कि हम कहते हैं हाँ वाकई एकांत है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन तुम तो हो वहाँ पे, तुम अपने को जीव मान के बैठे हो, तुम तो हो। तो जहाँ तुम्हारे अपने जीव भाव का भी अंत हो जाए, मुझ में मेरी मैं ना बचे, वो एकांत होता है। एक जो मैं बच गया, जैसे लड़के ने कहा ना अरे एक मैं तो हूँ, तो जब हम ये भाव भी अपना ख़त्म कर दें कि एक मैं भी नहीं हूँ, वो एकांत होती है। उस एकांत का सुख ज्ञानी लेता है। तो जहाँ उसकी अपनी एक मैं भी नहीं बची है, और जब वो खुद नहीं है, मैं नहीं तो मेरा नहीं, जीव नहीं तो जगत नहीं, न जीव है न जगत है, मैं नहीं हूँ तो मेरा भी कुछ नहीं है, तो फिर बाहर से कितने भी रूपों में कोई बैठा होगा, उसको लगेगा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, है ही भगवान। और भगवान का ही सब पसारा है, जिसमें मैं तो गुम हो चुका हूँ। मैं पहले दृष्टा था, देखने वाला था, साक्षी था, लेकिन जीव बन के देखता था। अपने सिनेमा हॉल में अपनी कुर्सी पे बैठ के आप जीव बन के पर्दे के ऊपर पिक्चर देख रहे होते थे। लेकिन जब पिक्चर ना दिखाई दे, मैं पर्दा ही दिखाई दे कि पिक्चर भी चल ही नहीं रही है, तो जगत भी बना ही नहीं है। अब जगत बना नहीं ये कहने से क्या जगत हमको दिखना बंद हो जाएगा? वो तो दिखता ही रहेगा, लेकिन हमारे अपने अंदर से उसका किसी प्रकार का भाव खत्म हो गया, वो नहीं बचा, आभास नहीं है। उसके दुख सुख में हम दुखी सुखी नहीं होते हैं, हम किसी प्रकार से उसके बंधन में नहीं आते हैं। तो एकांतिक सुख जो होता है, वो जब एक का अंत हो जाए तो वो आनंद जो है वो हमारा सच्चा आनंद है। वो आत्मा में रहते हैं तो वो आता है जब देह का अंत हो गया है। फिर तो ज्ञानी अपने आनंद में ही रहता है, भले वो सबके बीच में हो तो भी वो अपना एकांतिक सुख ले रहा है। लेकिन बाहर की जो एकांत है, उस एकांतिक सुख का ब्रह्मज्ञानी दूसरों को सुख देने के लिए त्याग करके बैठा है। और लोग तो वो वाला सुख भी लेते हैं जब बाहर से कोई नहीं है, शांत बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, अपनी प्राइवेसी में हैं, कोई न दिखे, ना कोई सुने, ना किसी की, ना किसी को सुनाएं, शांत एकांत चुप बैठे हैं। तो उसका भी एक अपना अलग सुख है, उसका भी एक अपना अलग आनंद है। शांत एकांत वातावरण में रहने का अपना एक अलग आनंद है। लेकिन ज्ञानी अगर हर समय शांत एकांत वातावरण की तलाश करेगा, उस आनंद को वो अपने स्वयं के लिए उपयोग करेगा, तो दूसरों को वो आत्मा का आनंद कैसे दे पाएगा, दूसरों की समस्याएं कैसे दूर कर पाएगा। इसलिए करुणा का स्वभाव होता है ब्रह्मज्ञानी का, और वो उस अपने बाहर के एकांत के सुख का भी त्याग कर देता है। ब्रह्मज्ञानियों को आप देखो, हम लोग के सामने तो गुरु जी का आदर्श है, उनको देखो, उनको देखते थे। और आज दिन तक भी जो और गुरुजन लोग हैं, सब बॉम्बे में देखो सब हैं, तो वो कैसे सबके बीच में तो हैं।
सत्संग के समय सत्संग हो रहा है, उसके बाद भी बैठे हैं, लोगों से उठना बैठना मिलना बात करना। शरीर के लिए रेस्ट चाहिए तो ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि अगर उसको थोड़ा भी विश्राम नहीं दिलाएंगे तो फिर ये शरीर फिर दोबारा से दूसरे के कार्य के लिए कैसे तैयार हो पाएगा, औरों को सुख देने के लिए कैसे तैयार हो पाएगा। इसके लिए अगर ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी अपने शरीर को आराम भी दिलाता है, सुख भी दिलाता है, या इसका ख्याल रखता है, खाने पीने का, दवाई का, बीमारी का, सबका ख्याल भी रखता है, तो ये नहीं कि वो देह में आ सकता है। वो ये जानता है कि इस देह से हरि भक्ति का कार्य होना है, अभी भी इस देह से भगवान की भक्ति होनी है और भगवान के भक्तों को भक्ति के मार्ग पे आगे लगाने का कार्य करना है। तो इसलिए गाड़ी को ठीक रखोगे तो गाड़ी चलती रहेगी, उसमें हवा पानी पेट्रोल सब कायदे से पड़ा होगा तो गाड़ी चलती रहेगी। तो शरीर रूपी गाड़ी भी सही चलती रहे, इसके लिए अपनी ओर से यथासंभव अंत समय तक प्रयास किया ही जाता है। बाकी भगवान की मर्जी है, वो जब चाहे इसको रोक दे, जब चाहे इससे कार्य लेना बंद कर दे, और वो उसके कर्तापने में चूंकि नहीं आता इसलिए उसको कोई परवाह भी नहीं होती कि भगवान जब तक तुमको इस शरीर से कार्य लेना है लो, जब तुमको इस शरीर से कार्य लेने की आवश्यकता नहीं होगी, इस शरीर को हमेशा के लिए चिर निद्रा में सुला दोगे। लेकिन जब तक ये आत्म जागृति में है और बाहर की भी जागृत अवस्था में है तब तक इससे कार्य होता ही होता है। तो इसमें एक संतुष्टि होती है, भगवान की तरफ जीवन देने में हमें संतुष्टि होती है, उसका एक अनोखा आनंद होता है, एक अंदर में ना बड़ी भरपूरता होती है, लगता है काम उतार के बैठे हैं। चतुर सियाना वही है भगवान का भक्त जो अपना काम उतार के बैठा है, मतलब कि मुक्ति का निश्चय करके बैठा है और हर पल वो आनंद में रहता है, हर पल उमंग में है और वो हर पल आनंद में है। सबके बीच में रहते हुए भी, सबके कार्य में सहयोग भी करते हुए निरासक्त भाव में सब रहें, निर्लेप भाव में रहें, खुद कुछ ना चाहें किसी से और लगे कि बस भगवान तुम ही हो और तुम ही कर रहे हो। फिर आप देखो आपको अंदर से बड़ी भरपूरता, बहुत आनंद, बड़ी शांति का अनुभव होगा और शक्ति मिलेगी उससे। उस शक्ति से आप बाकी सबको भी कार्य करवा पाओगे। आप शक्तिशाली होगे तभी तो दूसरे को शक्तिशाली बना सकोगे। आपने कोई चीज़ का अनुभव किया है तब दूसरे को अनुभव करा सकोगे। तो ये कार्य हमको करना है। सबसे पहले अपने स्वयं की अंत करनी है, अपनी मैं को मिटाओ। मैं ना, मैं हूँ ही नहीं। जो मैं अपने को देह मान के चलता हूँ वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैं हूँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं तो इसमें भी बोली जा रही है लेकिन ये मैं विशाल है। सत्संग में गुरु जी का कहना होता था कि इंग्लिश में जब लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, तो जब कैपिटल लेटर में बड़ी ABCD लिखी जाती है तो उसमें आई जब लिखते हैं मतलब मैं, तो केवल एक लकीर एक डंडा खींच देते हैं। लेकिन जब स्मॉल लेटर में IABCDEFGH आई जब लिखनी होती है तो छोटा सा एक लाइन बनाते हैं, मगर उसके ऊपर एक बिंदी भी लगा देते हैं, छोटी सी एक बिंदी भी लगा देते हैं, तब वो स्मॉल लेटर में आई लिखा हुआ माना जाता है। तो शरीर की मैं करते हैं तो वो स्मॉल लेटर वाली आई होती है। मैं तो है मगर उसमें ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, अभिमान की, अहंकार की बिंदी लगी है और वो अपने को सबसे अलग कर देती है। स्मॉल लेटर में आई लिखोगे तो अकेला आई नहीं लिख पाओगे, उसके आगे या पीछे आपको एक आध कोई और अक्षर लिखना ही पड़ेगा तभी वो लिख पाएंगे। अकेला आई आप नहीं लिख पाएंगे कि केवल अकेला स्मॉल लेटर में आपने आई लिख के छोड़ दिया, वो नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट होगा, अधूरा होगा वो। कोई भी आप स्पेलिंग लिखो स्मॉल लेटर में, आई को या तो आई के बाद कुछ अक्षर बनाना पड़ेगा या उससे पहले बनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब हम देह की मैं करते हैं, एक तो अहंकार की बिंदी है और किसी न किसी का सहारा भी है, माया का किसी न किसी रूप में हमको सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन जब अपनी आत्माकार स्थिति बनती है
अपने को ब्रह्म जान के मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो जो मैं बोली जाती है वो मैं जैसे कि कैपिटल लेटर वाली मैं होती है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। आप जब लिखोगे तो अकेला आई भी लिख सकते हो, सहारे के साथ भी लिख सकते हो, मगर उसके बाद में होगा। जब आप कैपिटल लेटर में आई लिखोगे उससे पहले कोई सहारा नहीं है, पहले कोई अक्षर नहीं है, उस आई के बाद वो सहारा देगा बाकी अक्षरों को। लेकिन उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, वो अकेला भी खड़ा है, अकेला आई भी लिखा हुआ है, या उसका सहारा लेके बाकी अक्षरों ने भी उससे अपने को जोड़ा तो कोई एक वाक्य बन गया, कोई शब्द बन गया, अलग बात होती है। तो जब हम ब्रह्म ज्ञान में आते हैं, अपने स्वरूप में आते हैं, तो फिर हम अकेले अपने आप में, एक अकेला सब करे, सब करता है, घट में लहर उपाय, अकेला मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही रूप है, तो सब सर्वत्र मैं ही मैं हूँ, मुझसे उत्पन्न है संसारा, सब सारा संसार मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। तो वो विशाल मैं जिसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, वो दूसरों को सहारा भले देगा लेकिन स्वयं वो सहारे में नहीं आएगा। तो हमें उस विशालता में जाना है, उस विशाल मैं को हमको पकड़ना है, अपने को उसी स्थिति में लेके आना है। तो आप देखोगे आपका जीवन बड़ा आनंद में है, बड़ा रिलैक्स आप महसूस करोगे अपने आप को। लेकिन देह की मैं का हमें अंत कर लेना, जितनी जल्दी देह अध्यास मिटा दोगे उतनी जल्दी आपको आनंद का, सच्चे आनंद का अनुभव होगा। लेकिन जब अपने देह भाव को नहीं मिटाओगे तो आपका कहीं पर भी से भी आपको आनंद मिल नहीं सकता है। शुरू में जैसे गुरु हमको अपना ज्ञान का, सत्संग का, वाणी का, सबका सहारा देता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखो सब बेसहारा, बाहर से कोई कहेगा लेकिन यूँ आप देखोगे तो आप अपने आप में भरपूर हो, फिर आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जगत में कोई किसी को बोलेगा अरे ये तो बेसहारा, इसका कोई सहारा नहीं है, आप बोलोगे कि हमारा तो सहारा भगवान है, और अब हमको किसी और सहारे की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने आप में मजबूत हैं। पेड़ जब बहुत बड़ा हो जाता है वो अपने सहारे पे रहता है, छोटा सा पौधा होता है उसको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है, कभी कोई और छोटी टहनियाँ लगानी पड़ेंगी, कभी कोई हेज बाड़ा कुछ लगाना पड़ेगा उसको, उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब वो बहुत बड़ा हो जाता है फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप पे ही खड़ा रहता है सीधा सीधा। बेल होती है, बेल को सहारे की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ को नहीं पड़ती है। तो हम जब खुद इतने मजबूत हो जाते हैं ज्ञान से तो हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। अपने में उतनी शक्ति प्रकट करो और महसूस करो और उसमें टिके रहो, फिर मेरा आनंद हमेशा मेरे साथ है। मेरा आनंद कभी किसी परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं है, किसी व्यक्ति पे, परिस्थिति पे, पदार्थ पे, किसी पे भी मेरा आनंद फिर आधारित नहीं। उस आनंद की खोज करो और उस आनंद को खोज करके उसी में टिक जाओ, फिर आप बोल सकोगे मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, कि जैसे मैं आनंद का ही स्वरूप हूँ, मेरे में और आनंद में कोई अंतर नहीं है। जैसे कल भी बात चल रही थी कि सूर्य में और उसके प्रकाश में उसको अलग नहीं कर सकते, वो प्रकाश स्वरूप है, ऐसे ही हम आनंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप का, आनंद स्वरूप का उनमें भेद नहीं है कुछ भी, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। मैं सत्य हूँ, चैतन्य, चेतन, और मैं आनंद स्वरूप, जड़ नहीं हूँ मैं, चेतन आनंद स्वरूप। अब गुरु जी की वाणी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आगे पॉइंट है कि फूल का काम है खिलना और खुशबू देना, उसके अनेक उपयोग दुनिया करती है, वो जहाँ रहेगा वो खुशबू ही देगा। जैसे फूल खिलता है, फूल का काम क्या होता है? सुगंध देना, और वो जहाँ भी रहता है वो सुगंध ही देता है। जंगल में अगर फूल खिला हो तो वहाँ भी आप देखोगे सुगंध दे रहा है, चाहे उसको देखने वाला, उसकी
सुगंध को लेने वाला वहाँ कोई भी नहीं है, फिर भी वो खिला हुआ है। किसी बगीचे में है तो उसका काम तो केवल सुगंध देना है, और उसकी सुंदरता पे लोग मोहित होते हैं। बड़ा सुंदर फूल है, कितने अच्छे उसमें रंग हैं, कितनी कोमलता है, कितनी ताजगी है, और सुगंध तो है ही है। उसका तो वही काम है, फूल का एक ही काम है कि वो खिलेगा, खिलेगा और खिल के वो क्या करेगा, अपनी सुगंध देगा। बाकी संसार वाले उसका बहुत उपयोग करते हैं। फूलों से कितने डेकोरेशन होते हैं, फूलों से गहने बन जाते हैं, माला बन जाती है, पहन लेते हैं, बालों में लगा लेते हैं। फूलों के कितने उपयोग होते हैं। फिर फूलों से ही इत्र बन जाते हैं, उससे लोग सुगंध उसकी लेके उसका कितना हमेशा के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें लंबे समय तक। तो फूलों से तो बहुत सारे काम होते हैं। फूलों से रंग निकाल के कलर किए जाते हैं। पहले ज़माने में होली में टेसू के फूल, उनको बॉईल करके उनसे येलो कलर बड़ा सुंदर सा लेके उससे लोग रंग होली खेलते थे, रंग एक दूसरे के ऊपर डालते थे। और भी फूलों से रंग निकाल के कपड़ों को भी रंगा जाता है। तो उनके अनेक उपयोग होते हैं, फूलों के अनेक उपयोग हैं। मगर फूल का अपना काम क्या है? उसका अपना काम है खिल जाना, खिल जाना और अपनी सुगंध फैला देना। बाकी उपयोग जो जैसा चाहे कर ले। तो ज्ञानी का काम है अपनी सारी शक्तियों को प्रकट कर देना। वो ज्ञान से भगवान ने हर एक को असीमित शक्तियाँ दी हैं, उससे आप अपनी शक्तियों को प्रकट कर देते हो और अपनी ज्ञान की प्रेम की सुगंध सब तरफ फैला देते हो। बाकी उसका जो संसार वाले कैसा भी उपयोग करते हैं, कोई लाभ ले या कोई लाभ ना ले, ज्ञानी अपना कार्य करता है। जैसे नदी बहती है, कोई उससे लाभ ले या कोई लाभ ना ले, गंगा जल भर के लाओ या ना लाओ, स्नान करो उसमें या ना स्नान करो, जैसा भी आप चाहो कर सकते हो। तो ज्ञानी आपके जीवन में है, ज्ञानी आपके इर्द गिर्द बीच में है। आप उससे लाभ लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो ना लो। कोई कैसा उपयोग करता है, कोई कैसा, कोई उसको बिल्कुल भगवान जान के श्रद्धा भाव रख के नतमस्तक होता है, कोई साधारण व्यक्ति जान के मित्रता रखता है। घर के लोग कभी उसको अपने से छोटा भी कम भी जानेंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे, कभी ऐसे भी होता है तो वो ज्ञानी। लेकिन उससे कोई सकामी कर्म ले रहा है, कोई निष्काम कर्म ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, भगवान कुछ ले रहा है, उसका उपयोग दिखने में आता है अलग अलग होता है। लेकिन उसने अपने ज्ञान को फैला दिया। अगर आपके ज्ञान की सुगंध चारों तरफ फैली है, आपका ज्ञान अगर प्रगट है, तो फिर आप देखोगे उसका बहुत सारा उपयोग सदुपयोग होने लग जाता है फिर। लेकिन फिर भी जैसे फूल को कोई परवाह नहीं होती, उसका चाहे कोई कैसा भी उपयोग करे, उसने तो अपना काम कर लिया। आपने अपना आत्मा का निश्चय कर लिया, आप अपनी आत्म जागृति में हो, उसके बाद फिर परमात्मा जैसा भी कार्य आपसे लेना चाहेगा वो लेगा। संकल्प अपना ज़रूर होना चाहिए कि तन से हो हरि भक्ति का काम, ज्ञान का ही कार्य हो, भगवान की भक्ति का ही कार्य हो, निष्काम कर्म मेरे से हो। अंदर में जैसा भाव रखोगे वैसे कर्म आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। आप निष्काम भाव रखोगे, निष्कामता के कर्म आते हैं, सकाम भाव रखते हो तो सकाम के कर्म आते हैं। लेकिन कभी कर्मानुसार आपके भाव चाहे कैसे भी हो, लेकिन कर्मानुसार परमात्मा कोई भी कार्य आपके सामने भेज देता है, उसको भी आप निष्काम भाव से अगर करते हो तो आप मुक्त हो। एक दूसरे की नकल तो कोई नहीं कर सकता। भगवान भी अवतरित होके आए तो एक चरित्र दूसरे चरित्र अलग अलग हैं। राम का काम अलग था तो कृष्ण का काम अलग था, अलग अलग ही हुआ ना। कैसे अलग अलग सब कार्य होते चले गए। अब बोलेंगे कि एक ही है, जैसे भी गुरु जी की बात चल ही रही थी कि कोई 16 कला संपूर्ण है तो कोई 12 कला संपूर्ण है। भगवान में भी सबका उनकी लीलाएं, उनका कार्य अलग अलग था। राम का अलग था, कृष्ण का अलग, गुरु नानक देव का अलग, क्राइस्ट का अलग, सभी अवतार जो भी आए
10 अवतार भी जो बोले जाते हैं मुख्य, उनमें भी देखो सबके नाम काम सब अलग अलग थे, लेकिन है तो वो सब भगवान। तो आपको ब्रह्म ज्ञानी होके रहना है। फिर काम अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी का कुछ और, कोई और कुछ और करता हुआ दिखेगा, कोई कुछ और करता हुआ दिखेगा। गुरु के दर पे भी, गुरु के आश्रम में भी, ब्रह्म ज्ञानी के संग भी, सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार या स्वभाव अनुसार या जैसी भी उनको सेवा देगी गई उसमें आज्ञा अनुसार अलग अलग कार्य करते हुए दिखते हैं। सभी लोग एक सा काम करते नहीं भी दिखते हैं, लेकिन सबके अंदर ज्ञान है, सबके अंदर प्रेम है, सबके अंदर श्रद्धा भक्ति है, सब अपने आत्मिक निश्चय से मुक्त हैं। कोई कैसी सेवा करता हुआ दिखेगा, कोई कैसी सेवा करता हुआ दिखेगा। तो जैसे फूल का काम है खिलना और सुगंध देना, तो ब्रह्मज्ञानी हमें होना है। हमारा भी काम ये है कि हम अपनी सारी शक्तियाँ प्रकट करें, ज्ञान से खिलें और फिर सबको उसका लाभ देते चले जाएं। सुगंध हमारे ज्ञान की और प्रेम की सब तरफ फैलनी चाहिए। फूल जहाँ भी रहेगा तो खुशबू देगा, तो ज्ञानी जहाँ भी रहेगा वो सबको अपना ज्ञान बताएगा। जिनके बीच में भी रहो, ज्ञान के कार्य में तो लगे ही रहो। अपने प्रेम की सुगंध और ज्ञान की सुगंध अपनी आपकी फैलती रहनी चाहिए। अगर विवेक हमारा जागृत है तो हम कैसी भी जगह रहते हैं, अच्छी बुरी संगत, संग का रंग लगता है। आप सत्संगियों के बीच में हो या मायावी सांसारिक लोगों के बीच में हो, लेकिन अगर विवेक खुला हुआ है तो कैसी भी संगत में हो वहाँ से आप स्वयं को बचा के रख सकते हो। वरना एज द कंपनी सो द कलर, वे जैसी संगत मिली वैसे ही रंग चढ़ गया। ज़्यादा दिन घर वालों के बीच में रहो तो आपके ऊपर सांसारिकता का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। मन भी वैसा ही होने लगता है, बातचीत भी वैसी होती है, सोच विचार भी वैसे ही होते हैं। अगर विवेक खुला है तो उनके बीच में रहते हुए भी आप अपने को उससे बचा के रख सकते हो, अपने को निर्लेप न्यारा करके रख सकते हो, असर नहीं होगा। माया के बीच में भी रहोगे तो भी आपके ऊपर असर नहीं होगा अगर विवेक खुला है तो। और विवेक पे थोड़ी धूल पड़ी हुई है तो फिर आप भी जैसे में तैसे होने शुरू हो जाओगे। तो अपना विवेक हमेशा हमारा जागृत रहे, और वो बिना सत्संग के होता नहीं। कहीं भी बैठो, सत्संग तो मेरे लिए प्रथम, सबसे पहले वो आवश्यक है। कैसे न कैसे करके सत्संग के टाइम पे मुझे सत्संग सुनना ही है, या किसी भी समय पे हमको अपने को बाहर से भी सत्संग सुनाना है अपने आप को, और अंदर से हमेशा हर एक पल ज्ञान के ही विचार रखने हैं। हर कर्म ज्ञान के अनुसार ही हमको करना है। तो विवेक को अपने जागृत रखो, क्योंकि सत्संग से ही विवेक जागृत होगा। सत्संग से थोड़ा भी अलग होंगे तो धीरे धीरे विवेक के ऊपर हमारे धूल पड़ने लगती है। जब सुख मिलते हैं तो तुम सब समझते हो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल स्वरूप ये सुख मिल रहा है। संसार में किसी को भी सुख मिलता हुआ दिखता है तो बोलता है कि बड़े, और लोग भी कहते हैं उसको, बड़े अच्छे कर्मों के फल हैं, देखो इसको सुख मिल रहा है। वो भी गुमान करता है। कभी कभी व्यक्ति अहंकार भी करता है सुखों में, मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे इतना सुख मिल रहा है। लेकिन जब दुख मिलता है तब नहीं कहते हो कि मेरे बुरे कर्मों का फल है तो मुझे दुख मिल रहा है। कहते भगवान ने दुख दे दिए। भगवान ने क्यों दुख दे दिए? भगवान क्यों झमेले में फंसा दिया? भगवान क्यों ऐसे कर दिया? तो भगवान ने दिया या तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल तुम्हारे सामने आया? कर्म करते समय व्यक्ति सुजाग नहीं है, फल भोगते समय बहुत हाय हाय करता है, फल भोगते समय बहुत शोर मचाता है। पहले से ही सुजाग रहो, सावधान रहो। जब विवेक खुला होगा तो सुजाग और सावधान रहोगे ना। तो सुख मिले या दुख मिले, बाहर से जो भी कुछ मिलता दिखता है वो सब कर्म के अनुसार मिल रहा है। हमारे ही कोई संचित प्रारब्ध क्रियामान किन्हीं भी कर्मों का फल है जो सामने आ रहा है, और भीतर से आप समझोगे कि भगवान ये मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे इसमें पास होना है। ये नहीं मेरे कर्मों का फल सामने आ रहा है, लेकिन भगवान मेरी परीक्षा लेके देख रहा है कि मेरा ज्ञान पक्का हुआ कि नहीं हुआ।
कभी खुद ही आप लोग कहते हो जब कोई परिस्थिति आएगी ना तब पता चलेगा ज्ञान पक्का हुआ कि नहीं हुआ। अभी से कैसे कहते हैं ज्ञान पक्का हुआ कि नहीं? खुद ही तो चाहते हो कोई परिस्थिति आए, उसमें आप अडोल रहो, सम अवस्था में रहो। फिर जब आती है परिस्थिति तो शोर क्यों मचाते हो? बोलो ना, परीक्षा आई, हम उसमें पास होके दिखाते हैं। और स्थिति बनती है तो परीक्षा भी नहीं लगती है, लगता है मेरी तपस्या हो रही है, तप कर रहा हूँ मैं। तप के जैसे भट्टी में पड़ के सोने का रंग निखरता है, तो हमारी तपस्या हो रही है, भगवान हमको मजबूत बना रहा है। और आदर्श दिखाने के लिए ऐसा हो रहा है। ज्ञानी का आदर्श सारा संसार देखता है, उसका आदर्श देख के लोग सीखते हैं, तो इसके लिए भी होता है। लोग भी कहेंगे इनके ऊपर तो कोई बात आई नहीं, इनको क्या पता। तो अनुभव दिलाने के लिए भी कभी भगवान ज्ञानी के सामने तरह तरह की परिस्थिति और दुख लाता है, ताकि वो उसको अनुभव करे। अनुभव करेगा तो फिर वैसी परिस्थिति में उसके सुनने वाले जब सामने आके उससे प्रश्न करेंगे तो वो उसको अनुभव का जवाब तो दे पाएगा। उसको उस कष्ट का पता होगा, तन के, मन के, धन के, हर प्रकार के, मान के, अपमान के, हर प्रकार के कष्टों का उसको पता होगा, तो उस हिसाब से दे पाएगा। तो फिर ज्ञानी क्या बोलता है कि मुझे अनुभवी बनाने के लिए मेरे सामने दुख सुख रूपी पर्चे आ रहे हैं। सुख आ रहा है वो भी मुझे अनुभव दिलाता है, और दुख आता है वो भी मुझको अनुभव दिलाता है, ताकि मैं उसी हिसाब से अनुभव का ज्ञान हर एक को दे पाऊँ, मेरे द्वारा हर एक को अनुभव का ज्ञान मिल पाए। तो उसको दुख दुख ही नहीं लगते, ना सुख सुख लगते, ना उसको दुख दुख लगते। मतलब ये भी सब ज्ञान का ही स्वरूप है, ज्ञान का ही एक तरीका है। हर एक का अलग अलग तरीका होता है। कई तरीके से आप शिक्षा प्राप्त करते हो, कई तरीके से आप ज्ञान लेते हो, तो वो भी एक स्टाइल है, वो भी एक तरीका है। तो किसी को कभी दोष ज्ञानी देता ही नहीं है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को दुख मिलेगा तो बोलेगा भगवान ने दे दिया। ज्ञानवान दुख सुख में सम रहेगा, वो बोलेगा दुख तो बने ही नहीं है। ऐसी स्थिति अपनी बन जाए कि हम कह सकें कि दुख बने ही नहीं है। ये भी ठीक है कि दुख आया तो आपको दुख नहीं असर करता, या थोड़ा डामाडोल हो के फिर स्थिर हो गए, ज़रा तकलीफ़ हुई तो फिर आपने अपने को संभाल लिया, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन इससे ऊंचा तो उठते जाना है, कदम कदम हमको ऊंचा तो उठना है। एक सीढ़ी चढ़े, दूसरी चढ़ो, तीसरी चढ़ो, बिल्कुल टॉप पे पहुँचना ही पहुँचना है, जहाँ पे हम हर बात से उपराम हो जाते हैं। तभी तो तुरैया पद में पहुँचेंगे जाके। जब समाधानता फिर उपरामता जब आएगी, हर बात से उपराम हो जाओगे, हर बात का समाधान हो जाएगा, तभी तो आपकी स्थिति अपनी बनेगी कि जैसे जगत बना ही नहीं है। तो ये सब हमको ऊंचा उठाने के लिए तरह तरह से खेल परमात्मा रचता रहता है। हर बात कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है, इस बात को समझो। सत्संग के पॉइंट्स तो बहुत हैं, कौन सा पॉइंट हमको कब अपने जीवन में लगाना है और किस बात में हमको क्या कहना है, वो हमको समझना चाहिए। कभी अपनी गलती होगी, उसमें भी बोलेंगे नहीं ये तो भगवान की मर्जी थी, भगवान का हुक्म था, तो वहाँ पे तुमको सावधानी अपनी भी तो रखनी है। और कहीं पे अरे हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, हमको ये करना चाहिए था, तो बोलो कि भगवान की मर्जी थी। कभी लास्ट मोमेंट पे आपकी बुद्धि फिर जाती है, फिर अपने को दोष देते हो। एक बार बात बताई जाती थी कि एक स्त्री थी, वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी ऐसे ही। अब अक्सर कई बार क्या होता है, महिलाएं अपनी दुपट्टा चुन्नी कमरे में अंदर ही पड़ी होती है और यूं ही सलवार कुर्ता पहने हैं, तो ऐसे ही खड़ी हो जाती हैं दरवाजे पे। तो उसने क्या देखा कि सड़क पे किसी का कोई छोटा बच्चा बीच सड़क पे है और उधर दूर से कोई एक ट्रक आ रहा है। उसने सोचा कि ये बच्चा छोटा है, एकदम से मैं वो तेज़ी से ट्रक आ रहा है, इसको मैं जल्दी से दौड़ के जाके बचा लूँ। सेकंड थॉट ये आया कि पहले अंदर से चुन्नी पहन लूँ, उसके बाद इसको निकालती हूँ, वो तो दूर है। जब अंदर गई, जल्दी से दौड़ के चुन्नी अपनी पहनी, बाहर आई, तब तक वो ट्रक की स्पीड तो बड़ी तेज़ थी, तब तक वो आके बच्चे को कुचल के चला गया। अब उसको इतना अफसोस लगे कि मैं बेकार अंदर गई, मैं बेकार अंदर गई। मेरे मन में आया था कि मैं उसी समय पहले उसको हटा लेती, मेरी लापरवाही से बच्चा जो था मर गया। तो वो पहला विचार आया कि लाओ मैं बचा लूँ जाके,
लेकिन एकदम से भगवान नहीं चाहता था तो उसकी बुद्धि फेर दी ना, वरना चुन्नी पहन के बच्चे को बचाने जाने का क्या मतलब था, अभी दौड़ के जाते बचा लेते। तो वो भगवान ने तो बुद्धि वैसी फेरी क्योंकि उसका तो समय आ चुका था। अब उस समय आप अपने पे अफसोस करो, उस समय तो यही पॉइंट लगाओ कि भगवान की ऐसी मर्जी थी, वरना क्यों ऐसी बुद्धि फिर जाती। और कहीं पे भगवान का हुक्म है, कहीं पे हमारी लापरवाही है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। भगवान ने तो तुमको पहला एक अंदर में संदेश भेजा कि बचा लो, तो तुरंत दौड़ के जाके बचा लेते। लेकिन वो अपनी लापरवाही, उस जगह पे अगर अपना होता कोई तब नहीं सोचते मैं चुन्नी पहन के आऊँ तब बचाऊँ। खुद का संतान होती अगर तो व्यक्ति तुरंत दौड़ता, कोई और था तो ऐसा कर लें। तो बहुत सारी बातें होती हैं, कभी कैसा पॉइंट अपने लिए, कभी कैसा अपने लिए मनुष्य को लगाना पड़ता है। मगर अपनी कमी को देखते जाओ, कमी को देखो और कमी को दूर करते चलो। अपने अंदर में अज्ञानता अभी कितनी है, उसको हमें कैसे दूर करना है। गुरु का साथ करेंगे, सत्संग में रहेंगे, युक्तियाँ मिलती रहेंगी तो हमको हर बात की समझ मिलती रहेगी, और फिर समझ से हम अपना जीवन आगे बढ़ाते रहते हैं। ज्ञान तो माना सही सच्ची समझ, ज्ञान का मतलब ये समझ। कोई कहे कि हम ज्ञान सुनने जाते हैं, हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब सही समझ, कि हमें सही मायने में कोई भी कार्य कैसे करना है, वो हमको सही समझ होती है। तो ज्ञान का मतलब ही सही समझ है। और ज्ञान शक्ति है, ज्ञानवान होकर रहते हो तो आपको अपने अंदर शक्ति महसूस होती है, ज्ञान से ही शक्ति आती है। हर एक अपना जीवन बनाए ज्ञान से, अपना जीवन ज्ञान से बनाओ, सही सही जीवन बनाओ। ज्ञानी चल तीर्थ हैं, वो चल कर ज्ञान देते हैं। एक दूसरे से किसी की तुलना नहीं करो। जो भी ज्ञानवान होता है वो स्वयं में चल तीर्थ होता है। अभी तीर्थ स्थान जो हैं वहाँ तो हम लोग खुद चल के जाएंगे, वो स्थान तीर्थ कहलाते हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञानवान है, वो स्वयं में ही तीर्थ है। जैसे तीर्थ में जाने से हमको बड़ा पुण्य मिलता है, तीर्थ क्षेत्र में कोई भी हम कार्य करते हैं उसका हमको बड़ा अच्छा फल मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, हम सत्कर्म करते हैं। तो ज्ञानी तो स्वयं में ही तीर्थ है। गुरु हमको सबको तीर्थ बना देता है, और चलते फिरते तीर्थ। वो जा के और जगह औरों के पास जाके उनको पवित्र करके आते हैं। तीर्थों में हम खुद जाके अपने को पवित्र करके आते हैं। कितनी देर पवित्र किया या नहीं किया वो हर एक की अपनी अपनी क्षमता योग्यता है। कोई करता है पवित्र कि नहीं करता, कोई वहाँ से भी बदकर्म बना के आता है, क्या करता है वो जाने। लेकिन ये माना जाता है कि तीर्थ में जाके हम अपने को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे, हम पुण्य कर्म करेंगे, हम अच्छे बनेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तभी तो लोग जाते हैं तीर्थों में। ज्ञानी हमारे जीवन में आते हैं, तीर्थ बन के आते हैं। वो हमारे जीवन में आते हैं तो हमको स्वयं को पवित्र करते हैं। गंगा स्नान करने में आपका तन मन आनंदित होता है, स्वच्छ होता है। ज्ञान से आपका वास्तव में कर्म आपके अच्छे होते हैं, आपके भाव, आपके विचार अच्छे होते हैं। ज्ञान की गंगा में नहाने से आपके भाव, आपके विचार, फिर आपकी वाणी, फिर आपका तन का जो भी कर्म है वो सब सही हो जाता है, साफ स्वच्छ हो जाता है एकदम। तो ज्ञानी ही वो चल तीर्थ होते हैं जो आके हमको भीतर बाहर से शुद्ध और पवित्र करते हैं। बाहर भीतर की शुद्धि जो हमको मिलती है वो ब्रह्म ज्ञानी के संपर्क में आके उसका ज्ञान पक्का करने से मिलती है। नदी आपने देख ली, मगर उसमें जब जाओगे तब तो स्नान करोगे, देखने से भी आनंद आया, किसी ने थोड़े दो छींटे भी आपके ऊपर डाल दिए, लेकिन पूरा आनंद आपको जब उसमें जाके आप स्नान करते तो आपको आता है। और प्यास कब बुझती? जब पानी हमारे अपने अंदर जाता है। बाहर से पानी देख लिया, मिल गया पानी, तसल्ली होगी, पानी मेरे पास है, लेकिन उस पानी को जब पियोगे तब प्यास बुझेगी। तो भीतर बाहर से शुद्धि, जब ज्ञान हमारे अंदर जाता है और बाहर से भी हमारे आचरण में दिखता है ज्ञान,
तब हमको बाहर भीतर की शुद्धि आती है। तो ज्ञानी चल तीर्थ हैं, चल कर ज्ञान देते हैं। एक दूसरे से किसी की तुलना नहीं करो, वो तो ऐसा करता है, वो ऐसा नहीं करता, उसने ऐसा किया वैसा किया। सबका अपना अपना कार्य है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से करता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पूर्ण हो। हम हर एक से उम्मीद करते हैं कि वो 100% पूर्ण हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 100% पूर्ण रूप से ब्रह्मज्ञानी ही हो। वो कुछ % ज्ञानी हो सकता है, कोई कुछ % हो सकता है। वो अपने को पूर्ण बनाने में अगर लगा हुआ है तो वो एक ना एक दिन पूर्ण हो भी जाएगा। और अगर वो अधूरा बन के ही अपने को पूर्ण समझता है तो अधूरा ही रहेगा। हर एक की अपनी अपनी क्षमता है, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। हम अपने को देख के अपने को पूर्ण बनाते चले जाएं और एक दूसरे से तुलना नहीं करो। सब, हर एक फूल की खुशबू अपनी अलग अलग होती है, सबका तरीका अलग अलग होता है। हमें जो चीज़ पसंद आई वो हमने ले ली, हमको जो तरीका पसंद आया वो हमने ले लिया। कोई ज्ञान को बहुत अधिक महत्व देते हैं, कोई भक्ति को, कोई कर्म को, कोई एकदम ध्यान को, कोई समाधि को, कोई किसी चीज़ को, कोई किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो एक दूसरे से तुलना हम किसी ज्ञानी की, किसी ज्ञानी से हम कर नहीं सकते हैं। ज्ञानी का निज आनंद है, ये बात होती है। जो ज्ञानी होता है उसका आनंद अपना स्वयं का होता है। रस स्वयं का मैं पीता हूँ, खुद ही में खुद में रहता हूँ, मैं अपने स्वयं में रहता हूँ। मैं अपने आनंद के लिए दूसरे को नहीं देखता कि दूसरा मेरे हिसाब से चले तो मैं आनंदित हो जाऊँ। वो अपने से ही आनंदित रहता है। आई एन्जॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। वो अपना एन्जॉयमेंट अपने में ढूंढता है और उसको मिलता भी है। वो अपने से ही खुश रहता है। आप अपने ख्यालों से खुश हो तो आप हमेशा खुश हो। आप अपने ख्यालों से खुश नहीं हो तो कैसी भी अच्छी परिस्थिति भगवान आपके सामने रखेगा, उसमें भी आपको कोई कमी दिखेगी, आप खुश नहीं भी रह सकते हो। तो ज्ञानी का निज आनंद है। संसार में उधारा आनंद है, जैसे उधार लेके चलते हैं हम। सुख, खुशियाँ, आनंद मांग के चलते हैं तो जैसे हम उधार लेके चलते हैं। तो हम अपने से चेक करें कि मांग के खुशी लेते हैं। एक है बात कि मांग के तुमसे खुशी लूं, ये मंजूर नहीं। और किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है। मांगी हुई दौलत से किसी का भला नहीं होता। आप मांगते रहो, कोई आपको देता रहे, काम तो आपका चलेगा, लेकिन आपको अंदर में ना संतोष नहीं आएगा, अंदर में भरपूरता नहीं आएगी। लेकिन जब आप अपनी निजी कुछ इनकम, अपनी कमाई करते हो, उससे चाहे आप एक सूखी रोटी भी नमक के साथ खाओगे तो आपको उसमें बड़ी प्रसन्नता आएगी, भरपूरता आएगी कि हमको चलो किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है और हमारे पास है। वरना दूसरा जब देगा तब मिलेगा। तो ज्ञानी के पास निज आनंद है, अपने आत्मा का आनंद है, वो उसमें भरपूर है, उसमें तृप्त है। उसको किसी से खुशियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। जगत वालों के पास जो भी सुख है, आनंद है, वो उधार है, उधार लेके किया हुआ है। कोई दे देगा उधार तो काम कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। उनका ये रहता है। अपने आनंद को हमें देखना है। और जब तक चल सकते हो तब तक तुम कार्य करते रहो। शरीर से भी जब तक हम चल सकते हैं तब तक हम कार्य करते रहें। ये नहीं कि बस अभी कर चुके और करेंगे या बाद में करेंगे। लेकिन जब तक तुम्हारा शरीर कार्य करने के योग्य है तब तक हम भक्ति का, ज्ञान का कार्य हम करते ही चले जाएं। निश्चय पहले ही कर लेना है आत्मा का, निज आनंद में पहले ही आना है। और उसके बाद जब तक भगवान ने आपको श्वासें दी तब तक इसका सदुपयोग हमारा होता रहना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।